मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर और समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री नरसिंह महाराज, बाबाजी महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। ब्रज में एक के बाद एक त्योहार लगा ही रहता है। अभी ब्रज में झूला चल रही है। गौड़िया मठ में 5 दिन झूला की व्यवस्था है। ब्रज में 1 महीना तक झूला चलता है। तो इस झूला का तात्पर्य क्या है, इसे 2 तरह से व्याख्या कर रहे हैं। झूला में ये ब्रज की रिवाज है कि जो विवाहित लड़कियां हैं झूला के समय अपने पीहर में आती है। 1 साल तक प्रतीक्षा करती है कब झूला आएगा, कब झूला आएगी। और समय सास ननद भेजे ना भेजे झूला में भेजना ही पड़ता है, ये रिवाज है। इसलिए कब प्रतीक्षा करते, कब आएगा कब आएगा। अब राधा जी देखा उनके सब सहेलियां पीहर चली गई, वो जा नहीं सकी क्योंकि लेने नहीं आए और अकेला जा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान समय नहीं है, मैं चल रही हूँ। सास ससुर का कोई आदेश का जरूरत नहीं। पति बोला अभी जाना नहीं, तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ, तलाक 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 तलाक, बस ऐसा था नहीं। गुरुदेव कितने सम्मान, ऐसे हुआ क्या, वही बार बार अटरी पर चढ़ती, नीचे आती, देखती, वो क्या गया। पिताजी माताजी मुझे भूल गए पूरी तरह से, भैया को क्यों नहीं भेज रहा है। तो देखा बरसाना के कोई बैलगाड़ी गढ़वन जा रहा था, पहचान लिया, बुलाया, चाचा जी चाचा जी, चाचा जी संदेश कहियो जाई। चाचा जी ये संदेश पिताजी कह देना। क्या कहना है बेटी, तेरी बेटी अकुलाई रे, तेरी बेटी रो रही है, आकुल बकुल हो रही है। ये सुनते ही गांव के संबंधी चाचा वो रो पड़े। जब बरसना वापिस गए, जाके बोला तुम्हारी बेटी रो रही है। दूसरे दिन सीधाम को भेज दिया। सीधाम को देखते ही जब पहुंचे, भाई सीधाम को पकड़ करके भैया भैया रोने लग गई। तो तुम लोग मुझे पूरा भुला दिया, इतने दिन आए क्यों नहीं। हमारा सब सहेलियां चली गई, बहन करूं क्या। इससे पहले और साल पहले आए थे हम लोग, तुम्हारी सास भेजा नहीं, बोले इतना जल्दी नहीं भेजना है, 1 दिन पहले ले जाओ फिर आऊंगा। वो सुना 1-2-4 कथा। इसलिए बाद में हम कैसे भूल सकते हैं। न माताजी भूल सकती, न पिताजी भूल सकते, न मैं भूल सकता, न अनंत कोई नहीं भूल सकते। ले गए ससुराल में, मर्यादा के अंदर रहना पड़ता है। और पिया में जाकर के स्वाधीन मतलब उच्छृंखल नहीं। स्वाधीन मतलब क्या है, खुश मिजाज, इधर जाती है, उससे बात करेगी, उससे बात करेगी, घूंघट देने का जरूरत नहीं। ससुराल में घूंघट करके रहो, इससे बात नहीं, ये सब बहुत पाबंदियां हैं। अब सब सहेलियां सब जुट गए। अभी जो बरसाना का मंदिर है, हम दर्शन के लिए जाते हैं, ये नंद बाबा बरसाना जो विश्वभानु महाराज की ये महल नहीं है, उनका राजभवन नहीं है, ये अपने बेटी के लिए बना दिया। बगीचा है राधा जी का,
और उसमें घर मकान बना दिया, आके यहाँ झूलती। और कृष्ण तो कभी अकेला नहीं रहते। जो राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति, राधा निकुंज सदनी सचतत्र नित्यम, राधा सुखे सुखमुपेत दुखे च दुखी, कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र। राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रयाति, राधा जब विपिन में जाती कृष्ण पहुंच जाते। राधा निकुंज सदनी सचतत्र नित्यम, राधा जी जहां पर निकुंज सदन में है और उधर भी है। राधा सुख में सुखी, कृष्ण राधा सुखी तो कृष्ण भी सुखी, राधा दुखी तो कृष्ण भी दुखी। कृष्ण कभी अकेले स्वतंत्र रूप में रह नहीं सकते। कि राधा बिना स्वयं आधा, जपो राधा नाम, जन्म जन्म के भाग जागा दे, एक राधे का नाम, जपो राधे जप श्याम। राधा के सिवाय कृष्ण आधा है और जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधे का नाम, राधा नाम जपने पर जन्म जन्म में भाग्योदित हो जाता है। इसलिए राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति, जहाँ राधा विपिन में चले जाते कृष्ण। जब वन में गोचारण में जाते कृष्ण, सब सखा लोग हैं, कभी सखा लोग कृष्ण को छोड़ के एक क्षण रह नहीं सकते। कृष्ण क्या करते, जोगमाया के याद करते, कभी मधुमंगल को, कभी सुबल को, कभी दोनों को लेके मैं अभी आ रहा हूं, चले आते। और उधर श्रीमती राधा ठाकुरानी सूर्य पूजा बहाना बनाकर अपने ससुराल से निकल के आती और कृष्ण से मिलते। राधा जी की चचेरी बहन, उनका विपक्ष चंद्रावली, तो गौरी पूजा का बहाना बनाकर कृष्ण से मिलती। हम जब गोवर्धन परिक्रमा करते, जो संकर्षण कुंड है उसके ठीक अपोजिट में पूर्व दिशा में करीब आधा मील चलने पर गौरी कुंड है। उधर गौरी पूजा के बहाने चंद्रावली आकर कृष्ण से मिलते और राधा जी सूर्य पूजा की बहाना बनाकर सूर्य कुंड में कृष्ण से मिलते। ये तो मिलन होता ही, फिर बहाना बना के कृष्ण आ जाते, अभी आ रहे हैं। जब मैं ऐसे सबको भुला देती, ऐसे भुला को रख देती, कोई कुछ चिंता ही नहीं करते, कृष्ण अभी आ रहे हैं। ऐसे बिना कृष्ण देखे पेड़ के कोट में कृष्ण चले जाए, सहन नहीं होता। जब मैं सबको भुला देती, सब कुछ नहीं सोचते, मिलते कभी प्रेम सरोवर में, कभी संकेत में, कभी उधर उधर ऐसे मिलते रहते। जैसे प्रेम सरोवर के लीला आप लोगों को सुना रहा हूं। प्रेम सरोवर में राधा जी अपने सखियों के साथ बैठी हुई है, कृष्ण मधुमंगल को लेके आ गए, दोनों बैठे हैं। राधा जी कृष्ण के कमर को पकड़ के ऐसे बैठी है, कृष्ण भी राधा जी के ऐसे गलबैया देके बैठे हैं। गलबैया भी है, हाँ। अब इतने में एक भ्रमर आ चुका। राधा जी के श्रीअंग से इतनी सुंदर सुगंध, कमल जैसे सुगंध निकल रहा है और भ्रमर तुझे कमल का फूल सोचा। बुद्धि तो है नहीं मनुष्य जैसे, और राधा जी के चरण कमल के मदर नहीं लगे। चाहे चरण कमल कमल के जैसे सुंदर रंग और सुगंध निकल रहा है। और भ्रमर सबसे पागल होता है कमल फूल के सुगंध से, कमल मधु से। कौन सी फूल हो और कमल फूल रहेगा, भ्रमर दूसरे फूल में जाएगा नहीं। और उनका भगवान ऐसे उनको ताकत दिया है, जितने भी सख्त लकड़ी हो उसको छेद करके घुस जाती है, उसमें घोंसला बनाता है। और कमल फूल में बैठ के मधु पीने लगता या पीने लगता। अब जब सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल में चले जाते, कमल के पंखुड़ियां भी धीरे धीरे ऐसे अपने आप बंद हो जाते ऐसे। और दूसरा फूल एक बार खिल जाए तो बंद नहीं होता है। कमल ऐसे खिल गया, फिर शाम को धीरे धीरे ऐसे पूरा
बंद हो जाएगा, फिर दूसरे दिन खिलेगा। ऐसे 3-4 दिन होता है। ऐसे ही कमल बैठे मधु पी रही थी और कमल में इतनी आसक्त है, निकलना भूल गया, बंद हो गया। रात भर ही बंद होते रहेगा। शब्द लकड़ी को डील करके निकल सकता है इस पार उस पार, किंतु उसको डील नहीं करके काटने से क्यों इतना आसक्ति है? यही इसी का नाम आसक्ति। तो ऐसे भ्रमर रहे चरण कमल को कमल फूल सोच करके मार डालने लगे। अब राधा जी डर रही है, ये क्या है? नरवत लीला। देव लीला अपेक्षा नरवत लीला में चमत्कारिता है, इसलिए भगवान नरवत जैसे लीला करते हैं। देव लीला में यानी अप्रकट लीला में इतनी चमत्कारिता नहीं है, इतना आकर्षण नहीं है जितने देव लीला में, नरवत लीला में है। फिर हुआ क्या? राधा जी डर रही है। मधुमंगल देख करके ये गोचारण के लकुटी है, लकुटी मैंने की गोचारण के लकुटी बोललाम ना, गाय चढ़ाई की दिए, हाँ गोचरण लाठी, वो सब सुने सुने सीखते হবে। तो गोचरण के लकुटी लेकर ऐसे भ्रमर को घुमा 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 करके बहुत दूर भगा दिया। आके कहने लगे मधुमंगल, सखा में आके बोला मधुमंगल को मैं बहुत दूर भगा दिया, आ ही नहीं सकता है। जो सुना राधा जी कृष्ण गति में बेहोश होकर गिर पड़ी। क्यों? मधुसूदन के 2 अर्थ हैं। जो फूल के मधु को आस्वादन करते हैं उनका नाम मधुसूदन, जो गोपी प्रेम का आस्वादन करते हैं उनका नाम मधुसूदन। मधुमंगल का कहने का तात्पर्य मैं भावरे को बहुत दूर भगा दिया, आ नहीं सकता। राधा जी सोची कि कृष्ण को भगा दिया, कृष्ण को पकड़ के बैठी है, कृष्ण उनको पकड़ के बैठे हैं बेहोश होकर। सोचे अहो ये तो ठीक नहीं है, मेरा रहना उचित नहीं था। ये क्या है? मिलन में विरह, इसको कहते हैं प्रेम वैचित्य। मिलन 4 प्रकार, विरह 4 प्रकार। विरह क्या है? पूर्वराग, मान, प्रवास, प्रेम वैचित्य। पूर्वराग अर्थात कृष्ण से मिलन के पहली की अवस्था, उसको पूर्व राग, राग के पहली अवस्था अर्थात मिलन के पूर्व। फिर मान, जब राधा जी सखिया मान करती हैं, कृष्ण कुछ बोलते पालन नहीं करते, उनका गुस्सा गुस्सा था, पालन मान अर्थात क्या है? पारमार्थिक क्रोध। इसमें क्या है? ये मान ब्रज में है और ये साधारण लोगों ने गुस्सा किया है, क्रोधान्वित हो गया, इसमें मान नहीं है। मान भी 2 प्रकार, एक सहेतु एक अहेतु। जब राधा जी बिना कारण से मान करती हैं, उस मान को कृष्ण के लिए मनाना आसान होता है। जैसे राधा कृष्ण दोनों बैठे थे, राधा जी क्या हो गया? मान हो गया, तिलक करके चल पड़े। कृष्ण ने, भगवान ये क्या हो गया? समझ नहीं सके तो जोग माया को याद किया। जोग माया क्या किया? राधा जी जा रही थी पैर का पटक पटक करके, और ये तो बने पगडंडी है। पगडंडी माने की पाए हटा रास्ता, जो बने भीतर जब जाए लोग तो रास्ता बना नहीं, चलते चलते एक दाग हो जाए तो बोले पगडंडी, बुझते पारे। और एक काला सा सांप बड़ा फंतुल की, देखते राधा जी डर गई, पीछे दौड़ी जाके कृष्ण को पकड़ लिया, मान भंग हो गया। और सहेतु मान, ये अहेतु की बिना कारण से मान हुआ। और सहेतु मान किसी कारण से जो मान होता है, उस समय राधा जी का मान को तोड़ना कृष्ण के लिए इतना आसान नहीं होता। तो एक
हुआ पहले विरह क्या है, पूर्वराग, फिर मान, प्रवास। प्रवास अर्थात जब राधा जी को या गोपियों को, ब्रजवासियों को छोड़ के कृष्ण चले जाते हैं। प्रवास भी दो प्रकार, निकट प्रवास, दूर प्रवास। जब कृष्ण गोचारण में जाते निकट प्रवास है, दूर प्रवास जब मथुरा या द्वारका चले गए दूर प्रवास है। और चौथा प्रेम वैचित्र, मिलन में विरह, जो उदाहरण देके दिखाया। मिलन चार प्रकार, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण, समृद्धिमान, चार प्रकार मिलन। हाँ, अरे कहीं इस बाद में भी सुन सकता है। हाँ, और ठीक হচ্ছে না, क्यों? संकीर्ण, संपूर्ण, समृद्धिमान। ऑप्शन में दूर से बोल रहा हूं। संकीर्ण, संक्षिप्त, पूर्वराग के बाद जो मिलन संकीर्ण, मान के बाद जो मिलन यह है संकीर्ण, संक्षिप्त, संकीर्ण। फिर प्रवास के बाद जो मिलन संपूर्ण, और प्रेम वैचित्र के बाद जो मिलन समृद्धिमान। अब ठीक आ रहा है? ये चार प्रकार के विरह, चार प्रकार के मिलन ये दिखाया शास्त्र में। तो ये हुआ क्या, ये जब राधा जी आ गई, अब कृष्ण क्या करते, छिप छिप करके आ जाते। कभी बहाना बना लेते, कभी चूड़ी हरिण बना करके बन के आ जाते। जो चूड़ी बेचते हैं ऐसे कृष्ण आके लड़की की वेश बना लिया, आके चूड़ी बेचने के गुरुजन को संदेह नहीं कर सकते। जब कृष्ण स्वयं छद्म वेश में हो, कोई पहचान नहीं सकते। फिर कभी ये नागतानी की कन्या पहले क्या करते, जो नाई है उनकी बेटी आकर के या उनका पत्नी आकर के पैर में अलता लगाते। ये बंगाल में प्रथा था पहले। अस्तर नापित में ऐसे लगाता अलता, उस ब्रज में था। कभी ऐसे बन के आ जाते, अभी नहीं है। तो ये रिवाज अभी टूट गया। ऐसे आके मिलते तो कृष्ण राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति, राधा निकुंज सदनी सचतत्र नित्यम। जहाँ राधा जी निकुंज सदन में है, निकुंज भवन में, कृष्ण ही पहुंच जाते, से मिलन होता। तो समझ नहीं, सखिया समझ जाती, बाहर के लोग समझ नहीं सकते, ऐसे ऐसे मिलते। और राधा सुखी सुखम उपेत्त दुखे च दुखी। राधा सुखी है तो कृष्ण सुखी है, राधा दुखी है तो कृष्ण दुखी है, ये दिखाया। इसलिए गौड़ीय वैष्णव क्या है, वो राधा पक्षिया। एक है सम स्नेहा, जो राधा एवं कृष्ण दोनों को समान स्नेह करते हैं, जैसे ललिता विशाखा अष्ट सखियों को सम स्नेहा कहा जाता है। इसलिए गुरुदेव का कहना है, ऐसे सम स्नेहा कहने पर भी कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उन लोगों की ममता थोड़ी अधिक राधा जी दिखाई देती है। और विषम स्नेहा, विषम स्नेह अर्थात दोनों में अलग अलग स्नेह है। और राधा स्नेहाधिका, जो राधा जी को अधिक स्नेह करते, राधा स्नेहाधिका, जैसे नित्य सखी और प्राण सखी, जिनको मंजरी कहा गया है। और कृष्ण में अधिक स्नेह कौन, वृंदा, वृंदादिका, दैवज्ञा, शिल्पकारिणी, ये सब क्या है, सखी है। लोग कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है। ऐसे ही गौड़ीय वैष्णव का क्या है, आराध्या कौन है, राधा जी। कृष्ण गौड़ीय वैष्णव के आराध्य नहीं है। गौड़ीय वैष्णव का संबंध राधा जी से डायरेक्ट है, और कृष्ण से हमारे स्वामी जी के लिए प्राण प्रियतम है, दूरगत संबंध। तो बताया
भक्ति न कृष्ण चरणे न करोमि चार्तिं राधा पदाम्बुज रजकन साहसेन तत्सदृगांचल निपात विशेष वेत्ता दैवागमयि करिष्यति दासी बुद्धिं। भक्ति न कृष्ण चरणे न करोमि चार्तिं, कोई गौड़ीय वैष्णव कह रहे हैं भक्ति न कृष्ण चरणे, मैं कृष्ण चरण भक्ति नहीं करता। अरे ऐसे क्यों? तो कुछ प्रार्थना करना नहीं, न करोमि चार्ति, मैं आरती था प्रार्थना भी नहीं करता। अरे तुम पागल हो गया क्या, पगला गया? तो घमंड किस लिए? राधा पदाम्बुज रजकन साहसेन, राधा जी के पाद पद्म की जो धूल है उसके बल पर मैं ऐसे कह सकता हूं। राधा सुखे सुखम, राधा पदम तत्सद दिगांचल निपात विशेष वेत्ता, अगर कृष्ण बिगड़ जाए तो बताया राधा जी का दैवत किसी क्रम से मेरी प्रति कृपा दृष्टि एक बार ही पड़ जाए बस और चिंता नहीं, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए क्या है बताया भक्त ठाकुर के राधा और दासी कृष्ण सर्व वेदे बोले। कृष्ण किनके हैं? राधा जी के जो दासी है जिनको पाल्ला दासी मंजरी कहते उनके हैं। राधा और दासी कृष्ण सर्व वेदे बोले। भक्त ठाकुर कीर्तन में दिखा रहे हैं कि वेद में ऐसे कहा गया कृष्ण किनके हैं? राधा जी के दासियों के कृष्ण हैं। उनके इतने सामर्थ्य, राधा जी की सेवा के कारण इतना उन लोग का उनकी महिमा है इतने। अब झूला में कैसे झूलते हैं? झूला भी बहुत प्रकार के हैं। किसी झूले में दो झूला आमने सामने, इधर एक झूला में कृष्ण एक झूला में राधिका झूलाते हैं आमने सामने, कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते। राधा जी का चरण दर्शन आसानी से नहीं होता है। हमारे गौड़ीय वैष्णवों में से गोपाष्टमी के दिन जब कृष्ण गोचरण के लिए जाते हैं, जिस दिन रवाना हुए थे उस दिन राधा जी को सुवर्ण वेश में साया जाता ब्रज में, उस दिन केवल राधा जी का चरण दर्शन होता है, नहीं तो कभी नहीं। कृष्ण भी नहीं देख पाते। अब झूला के समय क्या है? कृष्ण सखियों को इंगित कर जोर से झुलाते। तो क्या करते? कपड़ा उसका वस्त्र होता उनका पैर दिखता, चरण हो जाता दर्शन। कभी कृष्ण के साथ एक साथ बैठे हैं, गोपियां झुला रहे, सखिया कृष्ण के साथ जोर से झुला रहे हैं, और ऐसे कपड़ा उनने क्या करी, अब आप कपड़ा संभालने के अपने संभाल राधे तो राधा जी कृष्ण को पकड़ लेती है। ये एक है। और क्या है? बीच में राधा कृष्ण दोनों हैं और 8 अलग अलग झूले हैं, उसमें कमल के पंखुड़ी जैसे 8 सखी बैठते हैं और बीच में राधा की मंजिलें झुलाती हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के झूलाए हैं ब्रज में। अब राधा जी के सबसे प्यारा स्थान है राधा कुंड। राधा कुंड में 8 कुंज हैं। एक उत्तर दिशा में ललिता आनंद कुंज, जिन कुंज में श्री कृष्ण ललिता देवी को आनंद देते हैं, इसका नाम ललिता आनंद कुंज। उसके बाद उत्तर पूर्व कोण में विशाखा आनंद कुंज, जहां पर विशाखा देवी को आनंदित करते हैं। फिर पूर्व दिशा में चित्रा आनंद कुंज, जहां पर चित्रा देवी को आनंद देते हैं, ललिता चित्रा। उसके बाद इंदुलेखा अग्निकोण में पूर्व और दक्षिण में, उनका नाम इंदुलेखा आनंद कुंज। उसके बाद दक्षिण दिशा में चंपकलता देवी को आनंद देने के कारण उस कुंज का नाम हुआ चंपकलता आनंद कुंज। नैऋत्य कोण में रंग देवी सुखद कुंज, जहां पर रंग देवी को सुख प्रदान करते हैं। उसके बाद पश्चिम दिशा में कुंभ विद्या आनंद कुंज, जहां पर कुंभ विद्या देवी को आनंद देते हैं। उसके बाद वायु कोण में यानी उत्तर पश्चिम कोण में
सुदेवी सुखद कुंज या सुदेवी को सुख देते हैं। ये 8 कुंज पहले सखाओं का था, सखिया जबरदस्ती उनको भगा करके दखल कर लिया। ये जो उत्तर दिशा में ये कुंज है उसमें झूला लगता है। मौलश्री जिसका नाम है गोकुल, ललिता देवी उस मौलश्री यानी गोकुल पेड़ में झूला लगाया, उसमें राधा कृष्ण को झुलाती है। और ललिता दिशा का चित्रा, पूर्व दिशा में चित्रा क्या करती है? कदम के पेड़ पर झूला लगाई और उसमें राधा कृष्ण को झुलाते हैं। दक्षिण दिशा में चंपकलता, चंपक पुष्प, उसमें झूला लगाती है और उसमें कृष्ण को झुलाती है। ये चंपक भी 2 प्रकार हैं, एक गोलोक चंपा, एक स्वर्ण चंपा। कौन सा इसमें क्लियर नहीं है, शास्त्र में चंपक बताया। कोई भी चंपक हो सकता है। चंपक लता आनंद कुंज। उसके बाद पश्चिम दिशा में तुंग विद्या, क्या हुआ? आम के पेड़ में झूला लगाती है और वो तुंग विद्या सुखद कुंज। इसके बाद ये जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा से एक सीढ़ी बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? चंद्रकांत मुनि के द्वारा। और राधा कुंड के बीचों बीच एक टापू है। टापू बुझो माने द्वीप, एक टापू है। उसमें राधा जी की छोटी बहन ये अनंग मंजरी का कुंज है। उस कुंज का नाम अनंग मंजरीयद कुंज या सानंद सुखद कुंज। उसमें अनंग मंजरी राधा कृष्ण को सबसे अधिक आनंद देती है, इसलिए उनका नाम स्वानंद सुखद कुंज। स्व अर्थात अपना, कृष्ण के सभी अपना, सबसे अपना कौन है? राधा जी। उनके साथ अधिक आनंद लाभ करने के कारण उस कुंज का नाम हुआ सानंद सुखद कुंज। और उसी कुंज में एक अनंग मंजरी का है। उनकी सेवा में राधा जी इतनी प्रसन्न हुई, क्या किया? कहीं भी देखिए राधा जी सबसे बाएं हैं, कहीं दाहिने नहीं है। लेकिन गोपीनाथ विग्रह के वाम पास में कौन है? अनंग मंजरी। राधा जी दाहिने हैं। कहीं भी देखिए गोपीनाथ विग्रह, राधा जी बाएं नहीं है। कभी किसी को अपने वाम भाग कृष्ण का नहीं छोड़ती, अपनी छोटी बहन के लिए छोड़ दिया। एक तो 2 संबंध उनका, तो रक्त का संबंध है, अपनी सगी बहन है। दूसरा सेवा के लिए परिपाटी, इसमें संतुष्ट होकर के दे दिया, छोड़ दिया। तो कहीं भी जगत में गोपीनाथ विग्रह हो, बाएं तरफ कौन है? कौन? अनंग मंजरी। और गोपीनाथ किसे कहते हैं? जो मदन मोहन है, ये कौन है? ये संबंध के अधिदेवता। অনুপমে দেরি হলো কি জন্য? স্নান তো আগে পরে করতে পারতে, পাঠের পরে তো করতে পারতে স্নান। এগুলো তো পরে শুনতে পাবে না, কেউ বলবে কে? क्या बोल रहा था बोलो? मदन मोहन संबंध के अधिदेवता। ये मदन मोहन से हमारा संबंध है। कोई कृष्ण के सखा है, कोई कृष्ण के माता पिता है, कोई प्रियतमा है। ऐसे मदन का संबंध, और ये संबंध कौन कराते हैं? दीक्षा गुरु। ये सनातन गोस्वामी हमारे दीक्षा गुरु है, इसलिए उनको संबंध तत्व आचार्य कहा जाता है। और उसके बाद
गोविंद, राधा गोविंद। गोविंद देव कौन है? अभिदेव, अभिदेवता, अधिदेवता। कैसे भक्ति की जाती है ये रूप गोस्वामी सिखाया। इसलिए रूप गोस्वामी को अभिदेह तत्व के आचार्य कहा जाता है। फिर गोपीनाथ, इनके आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोसाई। प्रयोजन तत्व के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी। ये इस प्रयोजन तत्व के आचार्य कैसे कृष्ण को प्रीति किया जा सकता है, कैसे वो अपने ग्रंथ में दिखाया। प्रयोजन तत्व के आचार्य दास गोस्वामी को कहा जाता है। जब कृष्ण सबसे अधिक गोपियों के द्वारा कंट्रोल वशीभूत हो जाते हैं तब उनको गोपीनाथ कहा जाता है। गोपियां जिनके नाथ है, गोपियां जिनके मास्टर है, तब हुए गोपीनाथ। गोपी के नाथ गोपीनाथ नहीं, साधारण रूप में गोपियों के नाथ गोपीनाथ। गौड़ीय वैष्णव के विचार से गोपियां जिनके नाथ वही है गोपीनाथ। इसलिए कृष्ण सबसे अधिक वशीभूत कौन? गोपीनाथ। उसी गोपीनाथ के बाएं भाग में कौन रहती है? अनंग मंजू, राधा जी की छोटी बहन। राधा जी दाहिने। ये राधा कुंड में झूला लगती है, बताया। आज यहीं तक रहे, आरती का समय हो गया। कल शाम को 4 बजे ठाकुर जी को झूला में झूला करके फिर हम वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर 22 तारीख को फिर वापिस आएंगे इसके पूर्णिमा के दिन, बलदेव पूर्णिमा के दिन। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम लिखा कि नहीं है? देखना पड़ेगा।